2022 का हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे ये पार्ट 2 है। पहला पार्ट में 1 से लेकर 25 क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब यहाँ से 25 के बाद 26 क्वेश्चन से हम लोग यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ से पहला क्वेश्चन कह रहा है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग हाइड्रेटेड एल्यूमिनिया इनटू अनहाइड्रस एल्यूमिनियम। तो हमारा क्या चीज होता है कि क्या चीज है, यहाँ से हाइड्रेटेड एल्यूमिनिया है यानी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, इसको अनहाइड्रस में चेंज करना है। जब भी यहाँ से हाइड्रेटेड है तो अनहाइड्रस में चेंज करने के लिए आपको क्या करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। तो जब ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में करेंगे तो उस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, कैल्सिनेशन प्रोसेस करते हैं, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, निस्तापन। यानी कह रहा है कि जलीय एल्यूमिनियम को निर्जली एल्यूमिनियम में बदलने के लिए, यानी कहने का मतलब जल है उसके साथ, एल्यूमिना के साथ, उसको वहां से जल को हटाना है। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रांगली हीट करेंगे और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में करेंगे। उसके बाद कर रहा है इन डाइक्रोमेट डाई एनायन। तो आप देखें क्रोमियम आयन का स्ट्रक्चर यही होता है। यहां से अगर हम लोग बात करें तो ये स्ट्रक्चर होता है यहाँ से क्रोमियम आयन का। यहाँ से ये माइनस हो जाता है, ये माइनस हो जाता है, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाता है, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाता है। तो आप देखें क्रोमियम CRO बॉन्ड कितना है यहाँ पे टोटल अगर CRO बॉन्ड की बात करते हैं तो 1 है, 1 2 है, 1 3 है, 1 4 है, और बाकी जो है यहाँ पे 4 क्या चीज है, CRO बॉन्ड है। तो CR डबल बॉन्ड O है। तो हमारा एक तरह से बॉन्ड कह रहा है कि 4 CRO बॉन्ड आर इक्विवेलेंट। जाहिर सी बात है 4 CRO बॉन्ड क्या चीज है, इक्विवेलेंट है, एक तरह से है। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, यहाँ से 77 का ए हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि N2 + 3H2 2NH3 और डेल H है। यहाँ से डेल H का मतलब क्या चीज है, एक्जोथर्मिक है, यानी एक्जोथर्मिक है। तो हम कह रहे हैं द यील्ड ऑफ अमोनिया डज नॉट इंक्रीज, मैंने अमोनिया किस में इंक्रीज नहीं करेगा, मैंने किस में नहीं फॉर्मेशन करेगा, टेम्परेचर इज लो। एक्जोथर्मिक प्रोसेस है, टेम्परेचर लो करेंगे तो अमोनिया का फॉर्मेशन से यहाँ से होगा। आप देख सकते हैं यहाँ से डेल एन की वैल्यू क्या चीज है, डेल एन की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो प्रोडक्ट का मोल 2 है, रिएक्टेंट का मोल कितना है, 4 है, डेल एन की वैल्यू माइनस में है। तो हम यहाँ से प्रेशर इंक्रीज कराएंगे तो रिएक्शंस फॉरवर्ड डायरेक्शंस में इंक्रीज करेगा, यानी अमोनिया का ज्यादा से ज्यादा हमारा फॉर्मेशन होगा। तो प्रेशर इंक्रीज कराएंगे, इसमें भी अमोनिया फॉर्मेशन होगा। प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो नहीं, प्रेशर डिक्रीज करेंगे इसमें नहीं होगी फॉर्मेशन। ठीक है, कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन वेसल यहाँ पे क्या चीज है, लोअर करेंगे। हम क्या किए हैं, यहाँ पे हम इसकी वॉल्यूम क्या कर दी है, लो कर दिए। जब हम वॉल्यूम लो करेंगे उस केस में भी क्या चीज होगी, हमारा ज्यादा से ज्यादा अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। तो ये भी सही है, सी भी सही है, ए भी सही है, गलत कौन है, यहाँ से बी है। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। कह रहा है द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई। तो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी, आप जानते हो कि हाइड्रोजन के पास कितने प्रोटॉन्स होते हैं, 1 प्रोटॉन्स होते हैं, इसलिए इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी। तो जिसके पास भी प्रोटॉन 1 होता है तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी 0 होती है। जब 1 से अधिक होगा तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। तो यहां से ये बात है। अब कह रहा है कि यहां से पेयर ऑफ स्पेसीज, कह रहा है हैविंग आइडेंटिकल शेप ऑफ फॉर द मॉलिक्यूल्स। आप देख सकते हो CF4 की स्ट्रक्चर, ये होता है CF4 का कितना सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। SF4 की बात करोगे तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसके पास, बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है 6 होता है, तो 4 है, यानी 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। तो जाहिर सी बात है कि इसकी स्ट्रक्चर जो होगी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं होगी। ठीक है, BF3 ये तो ट्राइगोनल होगा, लेकिन ये BF3 की स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये होगा ट्राइगोनल होगा। और PCl3 की बात करेंगे तो यहाँ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, sp3 होगी, तो यहाँ sp2 होगा। यहाँ BF3 में यहाँ जेनॉन डाइफुलाइड की बात करते हैं, इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होगा। यहाँ पे लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर होगा। यहाँ पे क्या चीज होगा, लीनियर स्ट्रक्चर होगा। CO2 में भी क्या चीज होगा, लीनियर स्ट्रक्चर होगा। तो स्ट्रक्चर आइडेंटिकल से PC में होगा।
ठीक है। PF5 की भी बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो होगा यहाँ से ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा। IF5 की बात करेंगे तो यहाँ से 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर होगा। यहाँ भी इसकी स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं होगी, स्ट्रक्चर हमारी सिमिलर जब भी होगी सी में हुई होगी। कह रहा है कि एमोंग द फॉलोइंग विच आर मिसमैच, इसमें कौन मिसमैच है? जीरो ऑर्डर के लिए मोल पर लीटर पर टाइम, ये बात सही है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए सिर्फ पर सेकेंड वैल्यू होती है, पर टाइम होती है, यहाँ पे ये मिसमैच है। हमारा मिसमैच कौन है? बी है। सेकेंड ऑर्डर की बात करते हैं, लीटर पर मोल पर टाइम, ये भी बात सही है। यहाँ थर्ड ऑर्डर लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर टाइम, ये गलत है, मिसमैच है, नहीं है सही। एन ऑर्डर का मोल 1 माइनस एन, एन माइनस 1 पर टाइम, ये भी सही है। हमारे कौन है? बी और डी यहाँ से मिसमैच है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा यहाँ से? बी। बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अब यहां से हम लोग बात कर रहे हैं, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द गैस विच एड्जॉर्ब बाय द एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल पर हमारा कौन गैस एड्जॉर्ब होता है? तो वह नाइट्रोजन गैस होता है। नाइट्रोजन गैस आसानी से एक्टिवेटेड चारकोल के सरफेस पर हमारा क्या चीज होता है? एड्जॉर्ब हो जाता है। और क्या करता है? एड्जॉर्ब होके हमारे क्या चीज होती है? उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है, तो एड्जॉर्ब कर लेता है, ये चीज होती है। यहां से देखेंगे, इसमें कह रहा है कि HiO3 ऑन हीटिंग एट 173 गिव्स। HiO3 को आप हीट करेंगे, तो हीट करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी इसका सेम होगा। यहाँ पे क्या चीज होगा? अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? 5 है, तो हमारा यहाँ से क्या बन जाएगा? I2O5 का फॉर्मेशन होगा। यहाँ भी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? +5 है, तो हमारे यहाँ से क्या बन जाएगा? I2O5 होगा। कह रहा है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की करेक्ट ऑर्डर, सबसे पूरे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है, उसके बाद ऑक्सीजन की, उसके बाद क्लोरीन की, उसके बाद नाइट्रोजन की। ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद कह रहा है कि 85 में आप देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग among the following which are mismatch, कह रहा है कि इसमें मिसमैच कौन है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्लोरीन यहाँ पे सेंट्रल एटम है, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी होती है? हमारा निकालने का एक मेथड होता है, क्या होता है? नंबर्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। मोनोवैलेंट, यहाँ मोनोवैलेंट नहीं है, यहाँ मोनोवैलेंट 0 है, नेगेटिव चार्ज को ऐड कर देते हैं, ऐड कर दिए, यहाँ से 2 से डिवाइड कर दिए, कितना हो जाएगा? 8/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 होगा, 4 होगा तो sp3 होगा, ये बात सही है। अब NH3 में हमारा कितना होता है? आप देख सकते हैं 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर होता है, तो हमारा 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, हम उस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। 4 हुआ तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, ये हमारा मिसमैच है, सही नहीं है। SF6 में बात करेंगे, यहाँ 6 + 6 कितना हो गया? 12 हो गया, 12 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 6 का मतलब है एक S3p 2d, ये भी सही है। SF4 की बात करेंगे, 6 + 4 कितना हो गया? 10 हो गया, 10 का मतलब उसमें 2 से डिवाइड करेंगे, 5 आएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 आएगा, तो यहाँ से sp3d है। जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, यहाँ 8 है, 8 + 4 मोनोवैलेंट 4 है, कितना गया? यहाँ से 12 हो गया, 12 में 2 से डिवाइड करेंगे 6 होगा, कितना हो जाएगा? sp3d2 आएगा, यहाँ sp3d2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी, ये भी हमारा मिसमैच है। मिसमैच कौन है? बी और ई है, तो बी और ई हमारा किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में, तो यही हमारा क्या चीज होगा? यहाँ से मिसमैच हो जाएगा। यहां से कह रहा है कि which compound would gives 5 keto 2 methyl hexanal upon ओजोनोलाइसिस। तो ओजोनोलाइसिस हम कराएंगे, इसको ओजोनोलाइसिस कराएंगे तो यहाँ से दोनों कीटोन ग्रुप हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से, जैसे यहाँ से डबल बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ से जहां से डबल बॉन्ड है टूटेगा, बस डबल बॉन्ड कार्बन एटम के पास क्या जुड़ जाएगा? आपको
कीटोन ग्रुप जुड़ जाएगा, COCH3 हो जाएगा। इसके बाद हमारा कितना आ गया, यहाँ से CH2, यहाँ भी एक CH2 ग्रुप होगा, यहाँ भी CH2 ग्रुप होगा, यहाँ भी CH2 ग्रुप होगा, तो यहाँ से जोड़ देंगे, यहाँ भी CH2 ग्रुप होगा। कितने CH2 ग्रुप, 3 CH2 ग्रुप होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा CO हो जाएगा, CH3 होगा, दोनों कीटोन ग्रुप मिलेगा। यहाँ बात करेंगे एक कीटोन एक एल्डिहाइड मिलेगा, लेकिन मिथाइल ग्रुप नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा यही चीज होगा। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे COH होगा, यहाँ से एल्डिहाइड ग्रुप मिलेगा, यहाँ से एल्डिहाइड ग्रुप मिल जाएगा। बाकी CH2 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 3 टाइम CH2 मिल जाएगा, CH2 मिलेगा, यहाँ पे CH2 मिलेगा। इसको हम यहाँ से करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, COCH3 मिलेगा। एक एल्डिहाइड और कीटोन मिलेगा, लेकिन मिथाइल ग्रुप नहीं मिलेगा। यहाँ बात करेंगे तो यहाँ भी हमारा इसकी बात करेंगे तो यहाँ यही मिलेगा, 1 टर्मिनल पर COH मिलेगा, यहाँ से CH2 मिलेगा, यहाँ पे तो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप मिल जाएगा, यहाँ से CH2 मिलेगा, फिर CH मिलेगा, और वहां से CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ पे तो CH2 ग्रुप है और CH है, और उस CH से CH3, फिर क्या है, यहाँ से CH2 है, फिर हमारे यहाँ से CH2 है। CH2 के बाद क्या चीज है, यहाँ से CO है, फिर हमारा CH3 ग्रुप है। इसमें अगर हम बात करें तो हमारा क्या मिलेगा, यहाँ पे CO मिल जाएगा, यहाँ पे COH मिल जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो COH, तो COH के बाद हमारा क्या चीज है, यहाँ पे CH है, CH से CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, फिर क्या चीज है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ भी CH2 है, 2 बार CH2 है, यहाँ भी CH2 है, यहाँ क्या चीज है, यहाँ पे CO, और यहाँ से CH3। इसका नेम लिखेंगे तो क्या चीज होगा, 2 इथाइल, 2 मिथाइल हो जाएगा, यहाँ से दूसरे पर मिथाइल है, और कीटोन कहाँ पे है, 3 4 5 है, 5, तो देखिए यहाँ पे 5 कीटोन 2 मिथाइल हेक्सेनल हमको किस में मिला, डी ऑप्शन में मिला। तो ओजोनोलाइसिस जो हम कराते हैं, जहां डबल बॉन्ड है, वहां क्या चीज होता है, ब्रेक हो जाता है, और वह किस में चेंज हो जाता है, कार्बोनिल कंपाउंड में चेंज हो जाता है। तो इस तरह से हमारी वहां पे चेंजिंग होती है, जब भी होती है वह कार्बोनिल कंपाउंड में चेंज हो जाता है। अब यहां से बात होती है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कह रहा है कि यहां से डेल H इज इक्वल टू, तो डेल H की बात करेंगे तो सबसे पहले हम डेल N निकालेंगे। डेल N प्रोडक्ट का मोल कितना है, 2 है, रिएक्टेंट का मोल कितना है, 4 है, कितना हो गया, -2 हो गया। हम जानते हैं डेल H इज इक्वल टू कितना होता है, डेल U प्लस डेल N RT होता है। N की वैल्यू कितना आ गई, डेल N की -2 हो गई, यहाँ से डेल U -2 RT हो गया, यहाँ से ये किसके बराबर हो गया, डेल H के बराबर हो गया। तो ये हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा, 87 का बी हो गया यहाँ से। तो इस तरह से अब हम देखेंगे यहाँ से, कह रहा है कि when CH2 डबल बॉन्ड COH is reduced with lithium aluminum hydride compound obtained will be। तो ये क्या करता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये सबसे पहले ये कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस कर देता है, और किस में चेंज कर देता है, अल्डिहाइड में, अल्डिहाइड से फिर हमारा अल्कोहल में चेंज, तो अल्कोहल में चेंज कर दिया, डबल बॉन्ड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हमारा ऑप्शन कौन होगा, यहाँ से बी ऑप्शन होगा। तो इसको रिड्यूस कर देगा, बस यही चीज करेगा, इसको अल्डिहाइड में चेंज होगा, फिर अल्डिहाइड से हमारा किस में चेंज होगा, अल्कोहल में चेंज होगा। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी होगा। कह रहा है कि बोथ पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड, तो बोथ पैरामैग्नेटिक और कलर की बात आएगी तो हमारा उसी में होगा जिसके पास क्या चीज होगा, अनपेयर्ड। क्रोमियम की बात करते हैं, क्रोमियम का यहाँ +6 ऑक्सीडेशन है, 24 होता है। तो हमारा क्या चीज होगा, 24 की बात करें तो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से ही होती है, 4s1 कितना होता है, यहाँ से 3d5 होता है। तो यहाँ से आर्गन हो जाता है, यहाँ से ये चीज होता है। हमारा 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, +6 का मतलब यही चीज है, 4s भी 0 हो गया, 3d भी 0 हो गया, यहाँ से यही चीज हुआ। दूसरे में यहाँ से बात आती है, टाइटेनियम की बात आती है। इसके बाद यहाँ से टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं तो यहाँ कितना है, 4 है। वेनेडियम की बात करते हैं तो वेनेडियम की यहाँ से अगर हम बात करें, सल्फेट -2, यहाँ भी कितनी आ जाएगी, यहाँ से +4 आएगी। कॉपर की यहाँ से बात करें तो कॉपर की कितनी आ जाएगी, यहाँ से कॉपर की प्लस यहाँ से निकाल लेंगे, पोटेशियम का +1 तो +3 हो गया, कॉपर को x मान लेंगे, यहाँ से कितना -4,
इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉपर का कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो कॉपर का +1 आ गया तो यहाँ से कितना हो जाएगा, आर्गन हो गया, आर्गन हो गया हमारा। और कितना हो जाएगा, 3D10 हो गया। यहाँ से एस्केंडियम का 21, टाइटेनियम का कितना होता है, 22 होता है। 22 का क्या मतलब है, आर्गन का कितना हो गया, 18 हो गया। 4s से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो 0 हो गया। यहाँ से 3D से भी 2 निकल जाएगा, 0 हो गया। यहाँ भी D में नहीं है। वेनेडियम का 23 होता है तो यहाँ से आर्गन हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 4s तो 0 हो जाएगा, 3D 1 हो जाएगा। 3D में कितने इलेक्ट्रॉन मिले, 1 मिले। तो हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ मिला, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसी में मिला, वेनेडियम में मिला। तो वेनेडियम में मिला तो वेनेडियम जो ग्रुप होगा, जो कंपाउंड्स होंगे, ये हमारे क्या चीज होंगे, हमारे पैरामैग्नेटिक भी नेचर के होंगे और कलर्ड भी होंगे। ये परमानेंटली पैरामैग्नेटिक और कलर्ड कंपाउंड होंगे। क्यों होंगे, इसलिए कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो हम सबसे पहले सबकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे और देखेंगे कि उसके d ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और उसके बाद हम चेक करेंगे कि पेयर्ड है कि अनपेयर्ड है। देख रहे, एक D में 2 ही जगह इलेक्ट्रॉन है, एक वेनेडियम के केस में और एक कॉपर के केस में। तो कॉपर के केस में 3D10 है। जब 3D यानी D ऑर्बिटल फुल फिल है तो वहां हमारे क्या चीज होंगे, डायमैग्नेटिक नेचर के होंगे। जहां भी फुल फिल्ड होगा इलेक्ट्रॉन या D ऑर्बिटल्स में नहीं होंगे, वो हमारा डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करेंगे। और कलर्ड हमारा उसी की वजह से शो करता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो शो करेगा, अगर नहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वह कलरलेस प्रॉपर्टीज होगा। यहां से कह रहा है नेक्स्ट में, द नंबर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ईच वेन KMnO4 एज KMnO4 से हम किस में चेंज कर दिए हैं, MnO2 में, MnO2 में चेंज किए हैं। यहाँ +7 से किस में चेंज हो गया, +4 में चेंज हो गया। यही KMnO4 से हम किस में चेंज कर दिए, Mn+2 में चेंज किए हैं। यही हम इसमें किससे चेंज कर दिए, MnOH3 में चेंज कर दिए हैं। फिर हम किस में चेंज कर दिए, यहाँ से MnO4 माइनस में चेंज कर दिए। यहाँ कितना हो गया, MnO4 माइनस का +6 हो गया। आप देख सकते हैं प्लस से यहां से कितना हुआ, यहाँ +7 से +4 हुआ, कितना से चेंज हुआ, 3 से चेंज हुआ। यहाँ +7 से +2 हुआ, कितना से चेंज हुआ, 5 से चेंज हुआ। यहाँ +7 से किस में, +3 से 4 से चेंज हुआ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3, 5, 4 और 1 से चेंज हुआ। हमारा ऑप्शन कौन होगा, ये ऑप्शन होगा। यहां कह रहा है कि विच पेयर ऑफ द फ्लोइंग विल नॉट शोज कॉमन आयन इफेक्ट, कौन सा पेयर कॉमन आयन इफेक्ट नहीं शो कर। तो कॉमन आयन इफेक्ट होने के लिए हमारा क्या चीज होना, स्ट्रॉन्ग एसिड, और उसी स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट जो होना चाहिए वीक बेस के साथ होना चाहिए, या हमारा क्या चीज होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, और सॉल्ट जो होना चाहिए उसी का सॉल्ट हमारा वीक बेस के साथ हो, जस्ट उल्टे नेचर का होना चाहिए, अपोजिट नेचर का। जैसे HCN देखें, HCN हमारा क्या चीज है, हमारा वीक एसिड है। यहाँ से पोटेशियम साइनाइड है, पोटेशियम साइनाइड हमारा क्या बना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और HCN के साथ बनाना है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो हमारा सॉल्ट ये किसका बना है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का। तो जाहिर सी बात ये कॉमन आयन इफेक्ट शो करेगा। ये भी हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वीक बेस है, और यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, HCl क्या चीज है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये चीज हो गई। यहाँ देखेंगे HCl H2SO4, ये दोनों हमारा क्या चीज है, एसिड है। यहाँ HNO3 और H2S, यहाँ भी हमारा क्या चीज है, यहाँ पे भी हम देखेंगे हमारे दोनों एसिड है। HNO3 भी क्या चीज है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। H2S भी क्या चीज है, हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसमें हमारा कॉमन आयन इफेक्ट नहीं शो करेगा, वो किसमें नहीं शो करेगा, ए में नहीं शो करेगा। उसके बाद कह रहा है द रिएक्शंस, OH है, सोडियम हाइड्राइड से रिएक्शंस कराएं, ONA बन गया। फिर हम मिथाइल आयोडाइड से रिएक्शंस कराएं, तो ये किस तरह का रिएक्शंस है, विलियमसन सिंथेसिस, ईथर सिंथेसिस रिएक्शंस है। तो हमारे यहाँ से कौन सा होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अनहाइड्रॉन इज, अनहाइड्रॉन किसको बोलते हैं, मैग्नीशियम क्लोरेट को बोलते हैं। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, MgClO4 2 हो जाएगा।
कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट प्रोटेक्टिव कोलाइड। तो प्रोटेक्टिव कोलाइड जो होता है गोल्ड नंबर से होता है। तो गोल्ड नंबर की यहाँ की बात करते हैं तो हमारी गोल्ड नंबर यहाँ जिलेटिन की क्या चीज होती है, गोल्ड नंबर सबसे कम होती है। जिसकी सबसे कम होगी गोल्ड नंबर वह मोस्ट उसकी क्या चीज होगी, जिसकी भी गोल्ड नंबर ये चीज होगी कम होगी वो क्या होगा, प्रोटेक्टिव कोलाइडल सोल होता है। तो यहाँ से जिलेटिन जो है वो सबसे अधिक प्रोटेक्टिव कोलाइडल सोल होती है। ऑफ इंटरनल एनर्जी कैनॉट बी इवैल्यूएट, बात सही है। इसके बाद यहाँ से कह रहा है कि यहाँ से इंट्रोपी इज स्टेट फंक्शन है, जाहिर सी बात है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, जाहिर सी बात है कि क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, नहीं टेम्परेचर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट इज ऑलवेज, बात इज कंसीडर टू जीरो, बात सही है। हम क्या करते हैं एलिमेंट का वो जीरो कंसीडर करते हैं। फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस डेल एस इज इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो, नहीं एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए ग्रेटर देन इंट्रोपी की वैल्यू जो होती है ग्रेटर देन जीरो नहीं होती। सी और ई क्या चीज है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो किसमें ऑप्शन है, सी ऑप्शन में है। कह रहा है कि द क्वेश्चन कंटेन स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, 4 चॉइस गिव आफ्टर द स्टेटमेंट, चूज द वन दैट बेस्ट डिस्क्राइब टू स्टेटमेंट। एरोमेटिक एसिड डू नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्टिंग, बात गलत है। एरोमेटिक एसिड में भी क्या चीज होते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस होते हैं, बट वो मेटा पोजिशंस पर होते हैं, ये बात ये चीज है। CH2 इज C डबल बॉन्ड OH इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, जाहिर सी बात है ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ये पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो हमारा ऑप्शंस कौन हो जाएगा, कह रहा है सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल फॉर द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज। तो क्वांटम नंबर कौन पॉसिबल, एन जो 1 तो L 1 नहीं होगा, एल की वैल्यू कितनी होती है 0 to n-1, तो n1 है तो L 0 होगा, n1 है तो L 0, ये बात सही है। L 0 तो M 0, ये भी बात सही है, ये भी सही है। n1 है तो L 0, ये भी सही है। n2 तो L 0, ये भी सही है। L का वैल्यू 0 और 1 होगा, ये सब सही है। गलत कौन है, सिर्फ ये चीज है। अब pH ऑफ सॉल्यूशन इज 10, तो pH 10 है तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, यहाँ से 10 पे पावर -10 इतना हो जाएगा। तो नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन पर मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, जाहिर सी बात है कि ये पर लीटर है, मोल पर लीटर है यहाँ पे। तो पर मिलीलीटर की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम कितना से 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये पर लीटर था तो जाहिर सी बात। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यानी 1 लीटर, ये क्या चीज था, ये मोल हमारा मोल पर लीटर था। ये हम पर मिलीलीटर की बात करेंगे तो हम जानते हैं 1 लीटर में कितना होता है, 1000 मिलीलीटर होता है, 10 पे पावर -13 हो जाएगा। अब एवोगैड्रो नंबर से हम इंटू कर देंगे इसमें, तो इंटू करेंगे तो 10 पे पावर 23 हो जाएगा, यानी 6.023 इंटू 10 पे पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो इतना हो जाएगा हमारा आंसर। आंसर कौन हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है ऑटो रिडक्शन प्रोसेस यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ। ऑटो रिडक्शन हमारा किस में होता है, कॉपर में होता है, Hg में होता है, लेड में होता है, इसी सब में होता है। तो हमारा ऑप्शंस कौन होगा, कॉपर एंड Ag होगा। द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ विच एलिमेंट इज हाईएस्ट, पूरे पीरियोडिक टेबल में आयनाइजेशन पोटेंशियल अगर किसी की हाई होती है वह हीलियम होती है, यानी इनर्ट गैस का सबसे हाई होता है। इनर्ट गैस में किसकी सबसे हाई होगी, तो हीलियम की होगी। तो इस तरह से